हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लैक पैंथर स्टडी एंड रनिंग चैनल में। मैं लेके आया हूं आज फिर से दोबारा से आपके सामने 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के होने वाले हैं और बड़े आसान तरीके से हम उनको करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूंगा, जब आप वीडियो को पूरा देख लें उसके बाद लाइक करिएगा। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन और बड़े ही आसान तरीके से हम उनको करते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यार साथियों, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो 33, फर्स्ट क्वेश्चन है 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य। तो देखो साथियों, जब भी वो बोलता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकालनी है हमको, तो हम वो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जब भी वो सबसे बड़ी की बोलता है ना, तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो अभी फिलहाल जो छोटी बोला है, तो हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो साथियों एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करें? ये 11 ऑलरेडी देखो 11 × 3 है ना, तो ऑलरेडी किसमें? इसमें, तो ये इसके अंदर आ गया। तो इस 11 को अपन हटा सकते हैं। अब देखो 18 × 4 72 होता है, ये 18 इसके अंदर है तो इससे हटा सकते हैं। तो ये दोनों हट गए। अब हमारे पास 33 और 72 रह गया। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 से काटा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 3 3 4 12 सॉरी। अब देखिएगा, अब ये जो है ना ये बाहर से 11 ही कट रहा है और 24 ही कट रहा है। जब बाहर से दो संख्या नहीं कटती है तो डायरेक्ट इंटू कर दिया जाता है। इसको काटेंगे नहीं अपन के 11 से काटा नीचे लेकर आए, 2 से काटा 24 को, ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटू कर दो। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 11 33 33 × 24। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 33 × 24। तो 12 के 2 हासिल है, 12 और 1 13, इधर दे दो 6 6 6 जोड़ दिया, 2 3 6 9 और ये 7। तो 792 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से यदि आप इंटू मार रहे हैं ना, तो बड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी आपको। थोड़ी स्पीड से आप फटाफट इंटू मार के फट से आंसर बता दीजिए। ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चेक करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, गोविंद एचडीएफसी बैंक में क्या कर रहा है? एचडीएफसी बैंक में 3% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपए मिले। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 203 रुपए मिलते हैं तो संबंधित साधारण ब्याज क्या है? तो देखो साथी, यहां जो दिया ना 203 रुपए मिल रहे, किस दर से मिल रहे? 3% से। तो हमारा जो 2 साल का जो सूत्र होता है ना सर, 2:1 का अनुपात होता है। 2:1 का अनुपात, यानी 2 साल का जब भी आपको निकालना हो, तो ये क्या है? ये क्या बोला उसने कि 203 रुपए क्या मिलता है? ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो संबंधित साधारण ब्याज मतलब इतना ही आपको क्या चाहिए? साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज यहां निकाल लिया, तो इधर प्रतिशत में भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। क्या? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में निकालेंगे, 203 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां देंगे 3% और 3 का 3% कितना आएगा? 0.09। कितना आएगा? 0.09। ठीक है साथी, तो देखो 3 का 3%, जब भी आपको 3 का 3% निकाला है तो क्या करना पड़ेगा? 3 × 3, ठीक है, बटे में 100। तो कितना हो गया? 3 3 9 और बटे में 100 का मतलब 2 अंक छोड़ के 10 छोड़ो। तो ये तो एक तरीका था, ठीक है, कि जिसके द्वारा हमने क्या निकाला? 3 का 3%। आप ध्यान रखिए शॉर्ट रूप में कैसे करेंगे। जब भी आपको किसी संख्या का परसेंटेज चाहिए तो उसका वर्ग कर दीजिए, यानी 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 और 2 अंक छोड़ के 10 को लगा दीजिए, ये आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ब्याज के बराबर प्रतिशत चाहिए 2 वर्ष का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ये डिटेल में समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे तो प्लीज आप न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक मलिक सर वाला एक चैनल है, उस पर जाके देखिए, आपको डिटेल वीडियो मिलेंगे। वहां से एक बार पूरे क्वेश्चन लगा के आ जाइए, पैटर्न वाइज मैंने पढ़ाया है, तो आराम से क्लियर कर देंगे। ध्यान देखिएगा, 3 दूना कितना हो गया? 6, ये 3 दूना 6, ये 6 और 0.09, ये इसके बराबर हो गया परसेंटेज में। तो 203 बटे 6.09। अब उसने क्या मांगा है? संबंधित साधारण ब्याज। तो ये जो पहली लाइन होती है ना, ये साधारण ब्याज होती है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर दें 3 गुना 6, तो ये 6 से लग गया हमने। ये पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? 0 ऊपर लग जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा, यहां से काट लेते हैं इसको। ठीक है, ये कितना है? 203। कितना है? 203। तो 203 से ये कटेगा ना, 203 एकम 203, 203 दूना 406 और 203 तिया 3 बार कट गया। कितना हो गया? 3 बार। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, या फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, ये 100 है 2 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 200। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा साथी? 200 रुपए। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। 200 रुपए इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आइएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या बोलता है?
3। पी वृत्ताकार, क्या बोल रहा है, पी वृत्ताकार पथ पर, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, इसको पूरा पी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 1 मिनट में और 1 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करता है। मतलब पी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है यहां से, तो वो क्या कर रहा है, 1 मिनट और 30 सेकंड, यानी टोटल अगर देखा जाए ना तो ये 90 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है, ठीक है। जबकि क्यू एक चक्कर 45 सेकंड में पूर्ण करता है। तो क्यू क्या कर रहा है साथी, एक चक्कर जो कर रहा है वो कितने में, 45 सेकंड में। तो 45 सेकंड में वो तय कर लेता है। तो दोनों का उसने बताया है कि वे 45 सेकंड में पूर्ण कर लेते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो वे कितने सेकंड के बाद मिलते हैं। तो कितने सेकंड के बाद मिलते हैं तो देखते हैं अपन। तो ये क्या है, देखो यहां पर देखें अपन, तो माना कि अपन ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए वृत्ताकार पथ की दूरी जो है, मतलब दूरी जो है, मतलब जो दौड़ता है, तो वृत्ताकार पथ की दूरी, वृत्ताकार पथ की दूरी, तो वृत्ताकार पथ की दूरी कितनी है, वो L माननी है, ठीक है। जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितनी है, L है। फिर उसके बाद उसने बोला कि P की गति निकालो, तो P की गति मतलब ये निकाला, तो P कितना आ गया, L बटे 90। अब ये देखो ये वाला जो Q है, इसकी गति भी क्या ले लेंगे, इसकी भी L बटे कितनी हो जाएगी, 45, ठीक है। अब ये दूरी है तो इसको ले लिया अपन, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साथी, इसको अपन प्लस कर लेंगे कि चलो ये प्लस हो जाएगा। बट यहां देखिए इसको अपन प्लस कर दें, या तो एलसीएम से कर ले, ठीक है। तो इनको एलसीएम ले लेते, कितना हो गया हमारे पास, 90, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, 90 से काटा एक बार तो एक ही आएगा, फिर ये प्लस किया तो कितना हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्लस, ये 45 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2, तो 2L हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास, 2L, कितना हो जाएगा, 2L। अब देखिएगा 2L आपके पास हो गया। अब ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3L बटे 90, तो इससे डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 30 बार। तो ये जो मिलेंगे ना 30 सेकंड में, मतलब इस लंबाई पे जो मिलेंगे वो 30 सेकंड में, ठीक है। कितना आ जाएगा, मिलने का जो समय आ जाएगा साथी, कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। मिलने का जो समय आ जाएगा वो 30 सेकंड। अगला देखो, तो यहां से देखिएगा इस टाइप से आपको नॉर्मल तरीके से करना था, 90 45 ये बटे में रख के एलसीएम लेके इसको जोड़ा, तो इसके बाद एल बटे कितना गया, 30, यानी 30 सेकंड के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आसान से आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में जाते हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए होटल में जाते हैं, उसमें से 5 ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। मतलब जो 5 होते हैं ना, वो कितना खर्च करते हैं, 30 रुपए। 30 रुपए का मतलब अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। छठे व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 अधिक खर्च किए। यदि सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, ठीक है। तो हमको क्या निकाल के लाना है, कुल राशि। अब देखो ये तो 5 व्यक्ति थे, ठीक है। तो प्रत्येक का औसत खर्च अगर निकाले, मान लीजिए प्रत्येक का औसत खर्च, तो प्रत्येक का औसत खर्च अगर निकाल लें तो औसत खर्च कितना आ रहा, तो वो मान लेते x आ रहा, ठीक है, माना कि वो x है। अब मेरी बात सुनो, जैसे 5 व्यक्ति ने 33 रुपए खर्च किए, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 30 प्लस, क्योंकि इनका तो 30 ही बताया, प्लस उसने क्या बोला हमसे कि उन्होंने क्या किया, 50 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो इसको ले ले कि सबका टोटल 6 का औसत कितना होगा, x प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा, 6x। मतलब इनको अगर आपस में जोड़ देंगे ना तो 6x के बराबर होंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 150 प्लस x प्लस 50 बराबर कितना हो गया, 6x। अब ये x उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 200 बराबर कितना हो गया, 5x, क्योंकि ये x उससे माइनस हो जाएगा, तो 200 बटे 5 बराबर x, तो ये कट गया कितनी बार, 40 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 40, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 40। तो x बराबर 40 है आपके पास। अब वो क्या बोल रहा है, सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, हमने x मान, ये 5 तो ये थे, सबका औसत कितना मांगा था, तो 6x मान सकते हो उसको, कि सभी का औसत कितना होगा, 6x। तो x बराबर कितना, 40 है, तो 6x का मतलब ये 40 का कितना हो गया, 6 चौक 24, 240 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 चौक 24, यानी 6x में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6x में वैल्यू पुट कर दिए तो कितना हो गया, 240। कितना आंसर आएगा, 240। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा ऑप्शन आपके शो कर रहा होगा, ठीक है। तो बड़ी आसान तरीके से हम उसको कर लिया है। इसमें थोड़ा x का इस्तेमाल इसलिए किया, थोड़ा
अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट बताता तो हो सकता है कि दिक्कत आती है, आपको लंबे समय तक याद रखना मुश्किल पड़ जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। अब देखो 4000 और 5000 के बीच वो संख्या लेनी, ठीक है, तो शेषफल कितना दे दियो, इतना दे दियो, 4 शेष दे दियो, तो 12, 16 और 24 सबसे पहले क्या निकालेंगे, 12, 16 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, इसके बीच की बड़ी संख्या निकालिए ना कि बड़ी, ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, इसका एलसीएम निकालिए। तो ये 12, 24 के अंदर ऑलरेडी है, 8 से दोनों एक साथ कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से 24, ठीक है। अब संख्या नहीं कट रही है, ये 12 क्या है, 24 दो, 12 इंटू 2 था, इसलिए 12 उसके अंदर ऑलरेडी था, उसको दे दिया, ठीक है। 13 तो उसका अर्पण क्या लागे मेरा, अब ये देखो 3 दूना 6, 6 8 48। अब क्या करना आपको, ये जो 5000 है ना, इसको 48 से जब तक काटो जब तक कटे, जो शेष बचे ना उसको 5000 में से घटाकर 4 जोड़ देना, क्योंकि 4 शेष चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बोला था एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, जोड़ने की बोलता था क्या करते हैं, घटाना रहता है, आपको क्या करना रहता है, घटाना, और अगर घटाने की बोलता था क्या करना रहता है, आपको जोड़ना रहता है, ठीक है। और अगर शेष बोले तो आपको क्या रहता है, जोड़ना रहता है, ये बात ध्यान रखना। ये एलसीएम एचसीएफ में मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा तो ऐसे ही बताऊंगा। तो देखिएगा साथियों अगला, तो यहां देखो हम यहां तक पहुंच गए, 5000 बटे 48 कर दिया, कितना कर दिया, 5000 बटे 48, तो 48 से काटे, 48 से 48 एक बार घटा, कितना बचा 2, ठीक है, कितना बचा 2, तो हमारे पास एक जीरो तो ऊपर से उतर जाएगी, तो 20 हो जाएगा, तो अभी भी 48 से नहीं कट रहा तो जीरो लगा दिया, अब फिर जीरो ले लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा हमारे पास। तो फिर से हम काटेंगे इसको, तो कितने बार कटेगा, लगभग लगभग 48 48 48 48 4 बार कटेगा, ठीक है, तो 4 बार कट गया हमारे से, तो 48 चौक कितना होता है, ठीक है, 50 चौक 200 होता है, तो कितना बच रहा हमारे पास बच रहा है 48 48 48, है ना, ये पूरा नहीं कट रहा हमसे, पॉइंट में जा रहा है, तो पॉइंट में नहीं लेके जाना आपको, 48 चौक 2 2 2 8 बच रहा है, 8 माइनस करेंगे इसके अंदर से, ठीक है, कितना बच रहा है 48 चौक, तो 4 का मल्टीप्लाई 48 50 200, 200 में से 8 गए तो 192, 192, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास, शेष बच गया हमारे पास 8, कितना बच गया साथी, तो शेष बच गया हमारे पास 8, ठीक है। तो ये जो 8 बचा रहा है इस 5000 में से घटाएंगे और 4 शेष की बोला ना वो इस पे जोड़ देंगे, तो 5000 में से 8 घटाइए और 4 जोड़ दीजिए, तो इसका मतलब पहले इनको ही घटा लेते, तो 4 घटा दिया 8 में से, तो 4 माइनस ही करने, तो 5000 में से क्या घटाना, फिर 4, तो घटा दीजिए, ये 10 में से 4 गए तो कितना बचे, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, ठीक है, ये 9 है, ये 9 है, ठीक है, और ये 4 बच जाएगा, तो 49 96, कितना आ जाएगा, 49 96 आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा साथी, 49 96, जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका, 49 96, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 49 96 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चौथा ऑप्शन आ रहा है इसका, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, अगर वो शेष बोलता है ना तो माइनस करना है, सॉरी जोड़ना है, और अगर जोड़ने की बोले तो घटाना, घटाने की बोले तो जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, एक समूह में 81 सदस्य, अब देखो 81 सदस्य एक समूह में, फर्स्ट ए 81, ए में ना, ए बोल सकते हैं, ए नाम दे रखा 81 सदस्य, बी में कितने, बी में 29 सदस्य, सी में कितने, सी में 70 सदस्य, ठीक है। सभी सदस्यों को, इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, समूह एबीसी के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई राशि, औसत राशि क्रमशः 4, ऐसे लिख दूं 4 6 7, ठीक है, 4 6 7, मतलब अपन को क्या है, एक सदस्य कितना खर्च करा इतना, तो इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और है, दूसरा जो है 117, फिर तीसरा जो है ना 378, तो ये 3 हो गए, इसका मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको क्या निकाल के लेके आना है, प्रति सदस्य व्यय की गई औसत राशि क्या है, तो प्रति सदस्य व्यय की गई औसत राशि क्या है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पर इंटू करके कर ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा ज्यादा जा रहा है, अब यहाँ देखना भाई, जो बोल रहा है वो कि जैसे अपन इसका मल्टीप्लाई करें 81 और इसका, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर देखो 6 7 8 1 7 6 4 56 6 5 48 5 53 3
5 32 5 37 जोड़ लिया 7 12 2 1 7 8 7 3 37 827 कितना आ जाएगा साथी 37 827 ये किसका आ गया इसका आ गया तो 37 827 तो इसका आ गया अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लेते हैं ठीक है तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो राशि आ जाएगी वो देखो 117 29 63 6 9 15 1 9 10 ठीक है 117 का 2 गुना कितना होगा 234 कितना हो गया 234 जोड़ दिया 3 5 4 9 3 3 तो 33 तरह कितना आ जाएगा हमारे पास 33 इसका कितना आ जाएगा 33 तरह यहां लिख देता हूं क्योंकि इनको जोड़ना ही है ठीक है कितना आ रहा 33 93 33 93 अब इसका मल्टीप्लाई करना है ठीक है 33 93 0 56 6 5 49 49 है क्या 54 के 4 5 जुड़ेंगे ना उसके अंदर 5 जुड़े तो 54 के 4 हासिल 5 21 5 21 और 5 कितना होगा 26 तो ये 26 460 कितना आ गया 26 460 26 460 तो 33 93 और कितना आ गया 26 460 इन सबको अगर अपन ऐड करते हैं ना साथी तो इन सबको ऐड करते हैं तो 7 3 10 के 0 1 बचा 9 10 11 12 12 और 6 18 के 8 हासिल 1 8 और 1 9 9 और 3 12 12 और 4 16 के 6 हासिल 1 8 और 3 11 और 6 17 के 7 हासिल 1 5 और 1 6 तो 6 7 6 8 0 6 7 6 8 0 अब देखो इन सबका ऐड करते हैं कितने 81 क्योंकि औसत आपको क्या चाहिए सभी का चाहिए इन सबको जोड़े 81 29 और 70 इनको जोड़ेंगे ना साथी हमारे पास आ जाएगा 180 और जब 180 तक इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहुंच जाएगा 376 ठीक है थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा है इसके अंदर तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा डेटा है वो जो आपको दिक्कत जरूर दे ठीक है तो अगला क्वेश्चन ये आपके पास में आ गया प्रति सदस्य कितना होगा औसत उनका 376 तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथी इसका चौथा अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां क्या बोलता है 7वां यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या बताओ तो देखो ऊंचाई है यानी h बराबर कितना है 12 लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी त्रिज्या क्या है तो देखो अब ये क्या है लंबवृत्तीय बेलन का आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास में तो इसका जो रहेगा सूत्र 2 पाई आर एच देखो लंबवृत्तीय वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 पाई आर एच ये बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ठीक है बेलन का वक्रपृष्ठ तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर कितना आया 2 पाई आर एच तो देखो यहां पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 96 तो 96 इसके बराबर तो 96 पाई वैसे रख दो ठीक है देखो पाई का मान आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करके रखें क्योंकि कभी कभी क्या है पाई का मान रखता ही नहीं है और आप रख के चले जाते हो आंसर फिर दिक्कत देता है तो ये हो गया 2 पाई का मान कितना है 22/7 तो वो रखना नहीं आपको क्योंकि यहाँ पाई नहीं रखा उसने और एच की वैल्यू कितनी है 12 तो देखो ये पाई से पाई तो ये कट गया 12 टी 96 8 बार कट गया अब ये 2 से कट गया कितनी बार 4 बार ठीक है तो आर जो था जो आर वैल्यू चाहिए आपको ये वाली तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 ठीक है कितना आ जाएगा आंसर आर की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर कितना आ गया साथी आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 एक वृत्त एक वस्तु को 1500 में बेचकर एक व्यक्ति को 150 रुपए का लाभ हुआ है ना 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए अब देखो 1500 रुपए में बेचा ना साथी
तो कितने का लाभ हुआ? 150 का। तो लाभ जो हुआ है तो वो क्रय मूल्य क्या है इसका? तो क्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो 1350 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 1350 में अगर ये जोड़ेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150 मैंने निकाल लिया पहले। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है? तो देखो ये जो है 100 के बराबर, क्योंकि ये क्रय मूल्य आ गया। अब 24% का लाभ यानी 100 से ऊपर जाएंगे ना साथी तो लाभ होता है, तो 24 जोड़ेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो ये 24 यानी 124। अब देखो यहां से इसको डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 5 दूनी 10, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, अभी हो गया 5 2 35 हो गया। अब यहां देखो इससे काटे तो कितना हो गया? 6 बार, इससे काटे तो 2 बार। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 62 into 27, 7 14 1 42 43। ठीक है, 2 4 6 12 4 7 6 1 16 74। देखिए 1674 कितना बेचना होगा? 1600। देखो करते ऐसे तो स्पीड चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे करें 27 का टेबल याद होना चाहिए आपको, तो फटाफट फटाफट खींच देंगे तो जल्दी हो जाएगा। इस पे प्रैक्टिस मारिए थोड़ा सा। देखो मैं भी तो करता हूँ जल्दी जल्दी कि कैसे क्या। और जैसे आप बोलते हैं 7 दूनी 14 तो वो नहीं बोल रहा है ना, 7 दूनी 4 ऐसे करके तो एक बचा ना उधर, तो ये 4 पीछे रख गया, एक इधर बच गया। इससे 7 6 42 और 1 43 जुड़ के ही आना चाहिए वो। ठीक है, तो अपन और अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है साथियों, तो 1500 वाला क्वेश्चन कर दिया अपने। अब 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा यदि मनोज करता है, यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति के 3/5 से चलाता है तो वह शहर बी से बी में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता है? अब देखो यहां कुछ नहीं करना साथी, ये जो 3/5 दिया ना, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेना। आपको कितना आ गया? 2। ठीक है, ये जो देरी से पहुंच रहा है पहले पूछ रहा है, ये इसके बराबर है 2 के बराबर, तो 10 मिनट का अंतर आ रहा है। 2 से काट दिया कितना हो रहा है? 5, यानी 1 बराबर 5 है। तो ये क्या है कि देखो ये क्या दे रखा उसने, जब 3/5 चाल से चलता है तो ये चाल गति से चलता है, तो गति का उल्टा क्या होता है इस समय? तो ये उलट गुणित हो जाता है, तो आपको उल्टा करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, इसका एक शॉर्ट होता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाला होता है 3 5 15, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप चेक कर लीजिए 15 आंसर हो गए। और भी इस टाइप के क्वेश्चन आते तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शो कर रहा है 10वां नंबर का, क्या बोलता है? 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है साथी? क्वेश्चन नंबर 10 वो बोल रहा है कि 5 35 और x का चतुर्थानुपाती कितना देगा? 84 है। चतुर्थानुपाती 84 है। तो यार देखो ये 5 दे देगा, ये 35 दे देगा और ये x दे देगा, इसका चतुर्थानुपाती बना रखा उसने कितना? 84। कितना दे देगा? 84 उसका चतुर्थानुपाती दे देगा। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ होगा। तो यहां देखो जो x के साथ रहती ना बटे में चली जाएगी, तो 5 और 84 का इंटू हो जाएगा। 5 और 84 का इंटू बटे में 35, 5 से काटा 5 होते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया? 12। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 का कितना आया? 12। अब हम चलेंगे 11 के लिए। ठीक है साथी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है सर? क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, यानी वे 6 दिन तक 7 काम करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ जाता है और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? अब देखो ए और बी बोल रहा है कि ए और बी आया, ठीक है, कितने दिन में करते हैं? एक 25 दिन में करता है और एक 30 दिन में करता है। ठीक है, अब वो 6 दिन तक काम किया, उसका पहले बाद में करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 और 30 का एलसीएम लगभग 150 आ जाएगा। 25 और 150, ये कितना आ जाएगा? 15, यानी 5। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 6 है तो ये 5 है। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है, इन्होंने कितने दिन तक काम किया? ये इनका काम होता है और ये क्षमता होती है, मतलब कितनी कैपेसिटी है? क्षमता, कैपेसिटी, ये क्षमता आपकी आ जाएगी।
तो वे 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते। उसके बाद वे बी के स्थान पर भी आ जाता। 6 दिन तक कितना काम किया वो देखें। तो ये काम कर रहा है 6 दिन तक, तो एक दिन में ये काम करता है कितना 6, और बी कितना करता है 5, तो एक दिन में कितना काम होता है भाई 11। ठीक है 11। अब 11 काम होता है यहां पर, तो 6 दिन में कितना काम किया जल्दी बताओ। 6 का इंटू 66 काम हो गया, तो 66 काम हो गया यानी 150 बटे 66, मतलब माइनस करना है इसके अंदर से, तो 4। ठीक है 14 में से 6 गए कितने बजे, 14 में से 6 गए तो कितने बजे 8। ठीक है तो 84 काम और बचा है। अब ये जो 84 काम है ना, ये कितने दिन में कर देता है, 84 काम है, तो अगले 8 दिनों में बी के स्थान पर कौन आ गया। जैसे अभी बी काम कर रहा था, ठीक है कौन काम कर रहा था बी, तो बी के स्थान पर बी को हटा दिया। अब बी के स्थान पर कौन आ गया, पी आ गया। ठीक है पी अकेले ने पी आ जाता है, और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। तो अगले 8 दिनों में काम पूरा हो गया है ना। तो मेरी बात सुनो, अगले 84 काम बचा ना, अगले 8 दिनों तक ए ने तो काम किया होगा, तो ए ने कितना काम किया 8 6 48, तो 48 काम निकाल दो इसका। ठीक है 48 इसका काम हम निकाल देते हैं, तो 48 काम निकलेगा, इससे माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 8 गए तो कितना हो गया 6, अब या 7 में से 4 गए तो कितना हो गया 3, यानी 36 काम। 36 काम को वो कितने दिन में करता है, कौन पी जो आया था, उसने भी 8 दिन काम किया होगा और इसने भी, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो 36 काम में उसको कितना लग रहा है जल्दी बताओ, 36 काम में उसको 8 दिन लग रहा है, किसको पी को। तो 150 काम में कितना लगेगा, तो संख्या बड़े दिएगा इंटू मांगेगा 8 बटे 36 इंटू 150। ठीक है इसको हम काटेंगे यहां से, तो देखो इसको डिवाइड कर दें, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 नाम 36, 3 एकम 3, 3 तरी 9, 3 5 15, कितना हो गया 100, 100 बटे 3। ठीक है तो 100 बटे 3 आ गया आपके पास, तो 100 बटे 3 का मतलब 3 एकम 3, 3 तरी 9, फिर 1 बचा 3 तरी 9, यानी 33 सही 1 बटे 3 दिन में वो पूरा काम कर देगा। ठीक है आपको एक बार और समझाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 33 सही 1 बटे 3 दिन में वो पूरा काम कर देगा। अब देखो समझना उन चीजों को है ना, एक बार फिर से देखते हैं। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उससे बोला ए अकेला 25 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, दोनों का आपने एलसीएम निकाला कितना आया 150, इससे काटा 6 बार, इससे काटा 5 बार, यहां तक क्लियर है। अब उसने बोला कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, 6 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 11 6 66 काम हो गया, जो काम हो चुका है उसको हटा दिया, तो 11 6 66, 150 में से 66 गए कितना बच गया 84। अब क्या हुआ 8 दिन तक बी के स्थान पर कौन आ गया, पी आ गया। अब पी ने काम किया और ए ने काम किया, दोनों ने मिलकर 8 दिन में उस काम को निपटा लिया, जबकि काम कितना था 84। अब मेरी बात सुनो, पी का तो हमको कोई पता ही नहीं है कितनी क्षमता लगा रहा है, तो हमने क्या करा, ए की तो पता है ना, तो 8 दिन में इसने कितना काम किया होगा 6 8 48, तो 48 हमने इससे माइनस कर दिया, कितना बचा 36। मतलब ये 36 काम जो हुआ है वो किसने किया है, वो पी ने किया है। तो यदि पी 36 काम करने में 8 दिन लगाता है, तो मुझे बताओ 150 काम करने में कितना दिन लगाएगा। तो अपना एक फॉर्मूला था, संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया, तो 150 एक आटा पेटी कर दिया हमने, तो क्या गया 33 सही 1 बटे 3। क्लियर है साथी, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन 11 के बाद हम चलेंगे 12 पर। कितना नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चलते हैं हम। राज के पास 1612 रुपए है, कितने 1612 रुपए। वह उसे अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट देता है और उन्हें इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहता है। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को 18 वर्ष और 19 वर्ष बाद समान राशि मिलती है। राज ने वरुण को कितनी राशि दी, ठीक है 2 बेटे उनके पास, राज ने वरुण को कितनी राशि दी। अब देखो यहां पर वरुण का नाम आ रहा है, ठीक है, तो यहां देखो परसेंटेज कितना दिया उसने 8%, कितना दिया साथी 8%। तो इस 8% को चेंज करो पहले फ्रैक्शन में, तो ये कट गया 4 एकम 4 4 दूना 8, 4 एकम 4 4 दूना 8, 4 से कट गया 25 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 27, तो 27 बटे 25। तो ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा चला जाएगा आपका वरुण का, और ये लास्ट वाला चला जाएगा आशीष का। तो ये वरुण का हो गया और ये किसका हो जाएगा आशीष का।
अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 25 और 27 कितना हो गया, 52। वो किसके बराबर, 1612 के। तो 52 बटे में इंटू कितना, जो मांगा वो किसका मांगा, वरुण का। तो 27 लिख देंगे इंटू में। ठीक है, 4 से काट दिया, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। 4 से कट गया, 4 चौक 16। ठीक है, जीरो लगाएंगे, 4 3 बार। अब 13 से काट दो, 13 क्या 39, 1 बचा, 13 एकम 13, 27 इंटू 31 कर दे। ठीक है, तो 27 इंटू 31 डायरेक्टली देखो फटाफट ऐसा आ गया, 7 2 21 का 1 2 6 2 8 8 7 2 3 4 8 837। क्लियर है, कितना गया 837। कितना गया सही आंसर 837। इस पर स्पीड बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपकी, 837। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, आइए क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, -9 माइनस माइनस 60, ठीक है, भागित 12, वो भी कहेंगे माइनस के। ठीक है, सारे माइनस के, माइनस प्लस -3 इंटू 7, ये रहा। ठीक है, इनका मूल्यांकन करना है आपको। देखो अब कैसे करेंगे, ये जो माइनस के तो माइनस रहेंगे, ये जो है इसके बटे में आ जाएगा, भाग का है तो बोर्डमोस का रूल्स लगेगा पहले, तो बटे में आ जाएगा तो माइनस। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे तो टाइम खाएगा, ये 12 डायरेक्टली या बटे में लाओ, ये आ गया, यहां से हटा दो इसको, आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 से घटा 5 बार, 5 का इंटू फिर से माइनस होगा, तो 9 - 5 प्लस 7 के 21, तो प्लस का है तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये भी माइनस को 21, तो माइनस का 21 और माइनस के 5 और माइनस के 9, इनको जोड़ो तो कितना, 30 5 35, माइनस के 35। कितना आंसर हो जाएगा, माइनस के 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, माइनस के 35। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, तो देखना भाई 14 क्या बोलता है, आ जाओ एलसीएम निकालना। तो क्वेश्चन दिया उसने 36 45 465 और 310 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो 36 45 46 465 जिसको बोलते हैं और 310। ठीक है, अब देखो यहां पर ये संख्या किससे कट रही है, 5 से कट रही है, तो पहले हम 5 से काट लेते। ठीक है, 5 से कटा 36 वैसा वैसी, 5 9 45 5 9 45। ठीक है, 5 9 45, 1 बचा 5 3 15, 5 से कटेगा 5 6 30, 1 बचा 5 2 10, आ गया। अब देखो ये संख्या 3 से कट रही है, 3 से काट लेते, 3 2 6 3 3 9, फिर 3 3 9 3 1 3, फिर ये नहीं कट रही तो 62 हो गया। तो 31 गुना कितना होता है, 62 होता है, तो 31 उसके अंदर डाल सकते हैं, 3 इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 इंटू 4 है, तो 3 इसके अंदर है, 31 गुना 62 है। अब देखो, अब ये 2 से कट रही, 2 से काट देंगे, 6 टाइम कटेगी, 2 एकम 2 2 दिया 6, 2 एकम 2 कितना आ गया, देखो 31 सारा उसके अंदर बाहर आ गया। अब देखो दो संख्या नहीं कट रही है, बाहर से अगर दो संख्या नहीं कटती है, जैसे 6 2 से कट रही, 3 से कट रही, 31 नहीं कट रही, तो गुणा हो जाता डायरेक्ट। अब यहाँ देखो 3 5 15 15 दूना 30। ठीक है, अब ये 6 3 18 180 और इंटू 31। अब देखो 0 के 0, 18 का 18 के 8 हासिल 1, 18 के 54 और 1 55। तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 5580। कितना जाएगा सभी, 5580। तो नेक्स्ट लिखिएगा इसके बाद क्वेश्चन 5580, दूसरा आंसर है आपका। देखो भाई साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, पता क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, वो देखो। उसके बाद पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 50% बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 23% बढ़े। अब देखो कोई भी चीज 100 की, अब उसने बोला 50% बढ़ जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 150 हो जाएगा। फिर क्या बोला उसने फिर अपन से बोला कि इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर खर्च होने वाला खर्च 23% बढ़े। कितना बढ़े, 23%। तो होने वाला खर्च कितना बढ़े, 23% बढ़े। ठीक है, तो यहां देखना 23% बढ़ाते हैं इसको, तो देखो ये जो है ना 23%, तो 123 कर देंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, कितना आएगा, लगभग इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा, 27। ठीक है, 25 और 2 27, तो 27, तो 150 के ऊपर क्या लिख दिया, 27 इंटू क्या लिख दिया 100। अब वो क्या बोल रहा है, कितना परसेंट कम ज्यादा हो, तो कमी हमेशा किस पर थी, ज्यादा पर, इन तीनों में बढ़ ज्यादा को दिख रहा है 150, तो इसलिए 27 को हमने किस पे रखा, 150 पे, क्योंकि यहां से कमी इतना करनी है। तो 27, तो 0 से 0, ये 3 बार कट गया, देखो 50 किया 150, 50 गुना 100, 3 से कट गया, 3 9 27, 9 दूनी कितना हो गया 18।
तो ये 18% की कम ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, तो 18% यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथी आपका? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो, एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपातिक हैं। पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले, यानी M1, ठीक है, M1 मान लेते पिछले वर्ष 60 अंक मिलते, तो उसने अंग्रेजी में 75 अंक लिए थे, यानी E1 बराबर कितना है? 75। ठीक है, 75 अंक लिए थे। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके अंक 60 है, तो इस वर्ष इंग्लिश में कितने उसके? E2 मान लेते, कितना है? 60 है। तो हमको क्या बताना कि मैथमेटिक्स में उसके अंक कितने होंगे, तो गणित में उसके अंक कितने होंगे, तो ये निकालना। तो गणित में नहीं पता है, x लगा लिया, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा। तो जो x के साथ रहता है बड़े में आता है, तो 60 × 60 डिवाइडेड बाय 75, काटो, 15 दूना 30, 15 जे बदली, 15 चौक 60, 15 5 75, 5 बार काटा, 15 चौक 60, 5 से काटा कितनी बार? 12 बार, 12 चौक 48। तो आंसर कितना आ जाएगा साथी? कितना आ जाएगा साथी? आंसर आ जाएगा आपका कितना? 48। कितना आ जाएगा? 48। 48। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन। एक लड़का बोलता है यार कि मुझे किसी ने ब्लॉक मार दिया है, तो मेरा उस लड़के से कहना है कि पढ़ाई करके सक्सेस हो जा मेरे यार, पढ़ाई करके सक्सेस हो जा। आज जिन लोगों ने ब्लॉक मारा है ना, कल वो सर्च मारेंगे तुझे, सर्च मारेंगे साथी, सर्च। चला आया अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का, यदि x का 4% बराबर 24 है, तो x का मान बताइए। अब x का मान आपको बताना, तो क्या निकालेंगे वो देखो, तो यार सिंपल क्वेश्चन है, ये का मतलब गुणा ये 4%, x का 4% मतलब बटे में 100, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 24। तो ये उल्टा हो जाएगा इधर से, 24/4 × 100, और डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 4% ही तो था, 600। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो कुछ नहीं है, 4 से कट गया 6, और ये 100 का इंटू ऊपर में 600 × 100 होता है, ये मूलधन हमेशा निकाला रहता है। तो ठीक है, आगे देखो 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है साथी, ध्यान रखिए यार, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 18, तो लिखो, एक दुकानदार एक त्योहारी ऑफर देता है, कोई भी 3 शर्ट खरीदे पर 2 मुफ्त पाए। मतलब आपने 3 शर्ट खरीदी ना, अगर आप 3 शर्ट खरीदेंगे तो 3 शर्ट के तो आपको पैसे देने हैं, सोचिएगा, 3 शर्ट खरीदे पर 2 मुफ्त पाए, इस ऑफर के समतुल्य प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। अब देखो, छूट ज्ञात करना मतलब क्या है? आपने 3 शर्ट ली, ऐसा नहीं 3 शर्ट लिए तो 2 की छूट दे दी, मतलब एक ही शर्ट के पैसे देंगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आप 3 शर्ट खरीदिए, 2 मुफ्त पाए, क्या हो जाए? मुफ्त यानी फ्री में। तो यार दुकानदार ने आपको कितनी शर्ट दी? 3 तो ये दी, 2 ये दी, टोटल कितनी दी? 5। 5 पर कितनी छूट दी? 2, तो 2 × 100। ये देखो, 5 दूना 10 और ये 20 दूना 40, 40% की छूट लग रही है टोटल। ठीक है, कितना गया? ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी? 4th। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4th। 19 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, आसानी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजय 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और मोहन 5400 रुपए की राशि निवेश करता है। मतलब विजय क्या कर रहा है? विजय कर रहा है भाई 5400, और एक और कौन है? मोहन कर रहा है 5400 की। ठीक है, राशि प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से समान पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 360 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो देखो जो डिफरेंस आ रहा ना 360 का, वो कितने वर्ष में आ रहा? 4 वर्ष में। 4 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो 4 वर्ष में। अब देखो ये जो साधारण ब्याज पर है, तो इसमें ब्याज का ब्याज कभी नहीं मिलता। अगर मान लो विजय 5400 रुपए दे रहा ना, तो मोहन भी अगर 5400 देता ना, तो ये अंतर आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर ही ब्याज मिलता, क्योंकि एक ही बैंक में इन्होंने जमा किया। तो ये ज्यादा क्यों आ रहा है 4 वर्ष में? ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा पैसा जमा किया जा रहा है। तो ये जो ज्यादा पैसा जमा किया जा रहा है, उसी पे ये ब्याज आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि इसका कितना ज्यादा है वो निकाल लो, 5400 में से ये निकाल लो, कितना हो गया? 4000। तो 4000 के ऊपर कितना आ गया? 360।
इंटू कितना गया 100, कितने नंबर से 4, तो 4 ले ले, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 4 से कट गया 4 नम 36, कितना आ गया 9, अब कितना आ गया 9/4, ठीक है 9/4, तो 9/4 यानी पॉइंट में आंसर आएगा, तो 9/4 और काट दे इसको, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना बचा 1 भाग दिया उसकी दशमलव इधर 0, 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20, 2.25, कितना गया ऑप्शन नंबर कौन सा साथी चौथा, ऑप्शन नंबर कौन सा है चौथा। अगला देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार, ठीक है बिल्कुल बेईमान है, ठीक है एक बेईमान दुकानदार है, अब ये खुद ही कह रहा है यार मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है, कितना 24% कम है, तो यार कोई भी चीज 100% होती है, अगर वो 24% कम वाट का प्रयोग कर रहा है तो कितने का कर रहा है 76, लेकिन आप कितना कमा रहा है 24 का, तो 24 ऊपर लिख देंगे इंटू कितना करते सो बस डिवाइड करना है और क्या ये आंसर आ जाएगा आपका, तो उठाइए पेन और करना शुरू करिए, तो देखो ये रहा काटे इसको 2 से, 4 से काट दो, 4 से 24, 4 एकम 4, ठीक है कितना बचा 3, 4 9 36, कितना हो गया अब नहीं कट रहा है 600 बड़े 19, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 या 57, कितना टाइम पड़ा 3 बार, ठीक है 19 या 57 कितना बच गया 3 टाइम बढ़ गया, अब कितना बच गया यहाँ से 3 बच गया, तो ये 30 हो गया, 19 से कम 19 कितना हो गया 31, अब कितना बचा अपने पास, तो अपने पास बचे 11, तो 11/19, तो आंसर आ जाएगा 31 सही 11/19, ऑप्शन नंबर जो भी है आपका कौन सा नंबर का दूसरा नंबर का है 31 सही 11/19। तो साथियों ये था आपका 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए जो मेरे द्वारा आपको सोल्व करवाए गए हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को वापिस एक बार रिवीजन अवश्य करें क्योंकि रिवीजन करने से आपका धीरे धीरे फ्लो बनेगा, और मैंने वही क्वेश्चन अधिकतर कराया साथियों जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से जब आप पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो सर ने करवाए थे, तो हम पूरा जो है कंप्लीट करके लेके आते हैं, सोचते हैं विचारते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वही बायोडाटा रोजाना आपको लेकर हम दे रहे हैं 20 क्वेश्चन के रूप में, 12 13 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप चैनल पर जाइए हमारे ब्लैक पैंथर एसटीडी एंड रनिंग पर, वहां जाकर आप इन वीडियो को देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले ही वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक कंप्लीट करते जाइए, ये हमारे द्वारा लगभग जो है आपको पूरे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, और अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को भी लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलना निश्चित है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत साथियों, फिर मुलाकात होगी आपसे कल के दिन वापिस आऊंगा मैं, तो जय हिंद जय भारत।